हेलो। आज हम देखेंगे सीआई और एसआई का एक कॉन्सेप्ट। ठीक है। दोनों का दोनों अलग अलग चैप्टर है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन बनता है जिसमें कोई धनराशि स्वयं का n गुना हो जाए। ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि एसआई पर, ठीक है, एक क्वेश्चन रहता है एसआई पर और दूसरा क्वेश्चन रहता है सीआई पर। यानी कि कोई धनराशि, ऐसा क्वेश्चन रहता है, यानी कोई धनराशि साधारण ब्याज पर n वर्षों में इतना हो जाता है तो x वर्षों में कितना हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन होता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर n वर्षों में इतना गुना होता है तो x वर्षों में कितना होगा। यानी कि दोनों का दोनों कॉन्सेप्ट अलग होगा, क्योंकि सीआई सीआई और एसआई का प्रश्न है इसमें, इसलिए कॉन्सेप्ट अलग होगा। लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका एक ही होता है और दोनों में सिर्फ सीआई और एसआई का अंतर है। तो इस तरह का हम क्वेश्चन देखेंगे आज। पहले हम एसआई का क्वेश्चन देखते हैं और सीआई का क्वेश्चन देखते हैं। इसका हम ज़्यादा डेरिवेशन नहीं करेंगे या फिर कोई भी फॉर्मूला नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे हम कि सीआई में क्या फार्मूला लगाएंगे और एसआई में क्या फार्मूला लगाएंगे। ठीक है। तो दोनों का हम एक एक क्वेश्चन देखेंगे और इससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे कि कैसा कैसा क्वेश्चन एसआई में बन सकता है और कैसा कैसा क्वेश्चन सीआई में बन सकता है, अगर इस तरह का क्वेश्चन आए हमारा एग्जाम में तो। ठीक है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों में अंतर बस यही होता है कि क्वेश्चन पूछते समय उसमें बोला जाता है कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, ठीक है, और इसमें पूछा जाता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर। लेकिन दोनों का दोनों क्वेश्चन लगभग लगभग सेम होता है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम बनाएंगे। हम साधारण ब्याज में दो क्वेश्चन देखेंगे और चक्रवृद्धि ब्याज में एक क्वेश्चन देखेंगे। इससे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है। इसमें देखिए हम ईयर को लिए हैं और एक परसेंटेज को भी लिए हैं, और चक्रवृद्धि ब्याज में हम ईयर को लिए हैं, आप इसमें परसेंटेज को भी लेके बना सकते हैं, हम आपको बता देंगे। ठीक है। सबसे पहले हम समझा देते हैं इस क्वेश्चन को कि जो तीन क्वेश्चन लिए हैं वो किस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है। इससे आपको आगे जो क्वेश्चन बताएंगे उसमें आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहला क्वेश्चन पूछने का तरीका इस तरह रहेगा इसका, कोई धनराशि स्वयं का n गुना हो जाए। तो हम इस क्वेश्चन को बताते हैं साधारण ब्याज पे। ठीक है। कि कोई धनराशि, देखिए एक नंबर क्वेश्चन है और इस एक नंबर क्वेश्चन को हम बता रहे हैं, हम शॉर्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को लिख के लाए हैं। ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को पूरा बता रहे हैं कि कोई धनराशि 5 साल में 3 टाइम्स हो जा रहा, मतलब स्वयं का 3 टाइम्स हो जा रहा, तो कितने साल में, यहाँ बोला है कि कितने साल में 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बोला बोला है साधारण ब्याज का ही, कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% के हिसाब से 17 टाइम्स हो रहा, तो 16% के हिसाब से कितना टाइम्स होगा। ठीक है। तो साधारण ब्याज में हम दोनों क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। और इसके बाहर और कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसमें हम ईयर को भी कवर कर लिए हैं और परसेंटेज को भी कवर कर लिए हैं। दूसरा तरफ हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में। चक्रवृद्धि ब्याज में भी एक क्वेश्चन पूछने का तरीका ऐसा ही रहता है कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अगर 8 टाइम्स हो रहा, तो कितने वर्षों में 64 टाइम्स होगा। तो यहाँ क्वेश्चन जब पूछा जा रहा था सब उसी समय, यहाँ पर जब क्वेश्चन पूछा जा रहा तो उसी समय बोला जा रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर या साधारण ब्याज पर। तो हम साधारण ब्याज का भी कॉन्सेप्ट को बताएंगे आपको और चक्रवृद्धि ब्याज का भी कॉन्सेप्ट को बताएंगे, मतलब क्वेश्चन के माध्यम से ही हम कॉन्सेप्ट बता देंगे। ठीक है। तो इस जो क्वेश्चन पूछने का तरीका होता है, इसमें हम साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपको एक क्वेश्चन बताएं, इस क्वेश्चन को हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है और पूरा क्वेश्चन को हम बताते हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 3 टाइम्स हो जा रहा, तो कितने वर्षों में 5 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हम बता देते हैं कि अगर ईयर ईयर में दिया हो या परसेंटेज में दिया हो, दोनों को हम एक ही फॉर्मूला में बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। देखिए किस तरह ये क्वेश्चन बनेगा। तो इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि ईयर का और परसेंटेज का, ठीक है, और परसेंटेज का दोनों का क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट बने। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते वक्त ही हम साधारण ब्याज का ईयर वाला और परसेंटेज वाला दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। तो सबसे पहले आप 5 दिया हुआ तो आपको 5 लिखना है। ठीक है। 5 के नीचे लिखना है, जो देखिए ये ईयर में है तो आपको यहाँ पे ईयर में है और ये भी ईयर में है, तो आपको कुछ नहीं करना है। 5 बटे जो आपको नहीं दिया है, जो आपको निकालना है उसको x मान लेते हैं। तो 5
x इक्वल टू, जो आपको टाइम्स दिया है उसको एज इट इज ऐसे ही लिखना है, 3y5, और इसमें -1 और -1 कर देना है। देखिए जो हम आपको बताए हैं कि 5/x, देखिए यहाँ 5 है, 5 ईयर में 3 टाइम्स हो जा रहा, देखिए 5 ईयर में 3 टाइम्स, एकदम सेम आगे लिख देंगे, ठीक है। और कितने साल में 5 टाइम्स हो रहा, तो कितने साल में, देखिए x मान लिया उसको हम 5 टाइम्स हो रहा, इसमें क्या करना है आपको कि 3 में -1 कर देना, 5 में -1, यानी कि 3 और 5 नहीं, यहाँ पर जो भी रहेगा हम उसमें दोनों ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में हम -1 कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद इसका कैलकुलेशन करेंगे, हम आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ कैसे करेंगे, 5/x इक्वल टू हो जाएगा मेरा 2/4, ठीक है। यहाँ पे हम x को इधर रखेंगे, तो 5 इंटू 4/2, यहाँ 2 से ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ मेरा आ जाएगा 10 ईयर। क्या आएगा? 10 ईयर। इसलिए 10 ईयर आएगा क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे थे कि कितने साल में, ठीक है। तो यहाँ मेरा आंसर होगा 10 ईयर। हम दूसरा क्वेश्चन को भी देखते हैं। उस क्वेश्चन में यहाँ पर मेरा ईयर है, उस क्वेश्चन में यहाँ पे मेरा परसेंटेज है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी हम शॉर्ट फॉर्म में लिख के लाए हैं, ठीक है, लेकिन आपको हम इस क्वेश्चन को पूरा बताते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे लिखे हैं। इस क्वेश्चन में लिखे हैं कि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, हम साधारण ब्याज के कॉन्सेप्ट पहले बता रहे हैं, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5% के हिसाब से 17 टाइम्स हो जाता है, तो 16% के हिसाब से कितना टाइम्स हो जाएगा। हम आपको इससे पहले बता चुके हैं कि क्या करना है, आपको एज इट इज जैसे लिखा हुआ है ऐसे आपको लिख देना है। देखिए इसके ऊपर बटा लगाइए, उसके ऊपर बटा लगाइए, आपको ऐसे ही लिख देना है। तो 5/16 इक्वल टू 17 हम जो निकालना है उसको हम x मान लेते हैं। और हम आपको बताएं कि क्या करना है, -1 कर देना है अंश में और -1 कर देना है हर में, ये आपको पूरा करना है। इसके बाद आप यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे हम, तो 5/16 इक्वल टू 16/x माइनस x-1, ठीक है। इसको हम इस साइड लेके चल जाएंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 5x - 5 इक्वल टू 16 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 256, 256। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा 5x इक्वल टू 251, और x इक्वल टू मेरा आ जाएगा काटने पे 50.2, ये आएगा मेरा कितना, 50.2 टाइम्स। यानी कि ये मेरा जो मूलधन था, यानी जो मेरा प्रिंसिपल था, उसका 50.2 टाइम्स होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया मेरा साधारण ब्याज का। अब हम देखेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा ही जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई धनराशि स्वयं का n टाइम्स हो जाता है चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसी तरह का जो क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का आता है, ठीक है, तो उसका कंसेप्ट को देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम क्वेश्चन लिख के लाए हैं, ये शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन को लिख के लाए हैं। हम आपको पूरा क्वेश्चन बता देते हैं कि इस क्वेश्चन को पूछने का तरीका कैसा रहे। इसमें पूछेगा आपसे कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 साल में स्वयं का 8 गुना हो जाता है, तो कितने साल में, यहाँ लिखा हुआ है कितने साल में स्वयं का 64 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आपको बनाने के लिए हम एक फॉर्मूला देते हैं, और इसी फॉर्मूला के माध्यम से इस तरह का सारा क्वेश्चन बनेगा। इस फॉर्मूला में जो n लिखा हुआ है, ये है नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, ये है नंबर ऑफ टाइम्स, यानी कि n1 है मेरा फर्स्ट में जो टाइम्स दिया हुआ है ये वाला, और हमारा जो n2 है ये जो सेकेंड में टाइम दिया हुआ है ये हमारा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, t1, और यहाँ लिखा हुआ है t2। तो ये फर्स्ट वाला मेरा रह जाएगा t1 और सेकेंड वाला हो जाएगा मेरा t2। तो आपको पुट करके बताते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ लिखा हुआ n1, तो n1 का वैल्यू यहाँ कितना है, 8 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8, और 8 का पावर क्या लिखना है, n1/t1, तो t1 क्या है मेरा 2 है, तो 1/2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा n2 हमारा कितना है, 62 है, तो यहाँ लिखेंगे हम 64 है, तो 64 का पावर कितना हो जाएगा, 1/t2, तो t2 कितना है हमारा, x। हम यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे x मान लेते हैं, तो यहाँ लिख देंगे x, ठीक है। इसको जब हम आगे करेंगे तो हमारा यहाँ 8 का पावर 1/2 इक्वल टू 64 को हम लिख सकते हैं 8 का पावर 2, ठीक है।
और यहाँ पे मेरा 1/x है, तो यहाँ पे बाई एक्स हो जाएगा। जब मेरा यहाँ पर दोनों ये बराबर होता है तो हम इसके पावर को सेम कर देते हैं, ठीक है, यानी पावर को हम बराबर कर देते हैं। तो जब यहाँ पे 8 और 8 दोनों बराबर है तो हम पावर को यहाँ बराबर कर देंगे, तो यहाँ 1/2 इक्वल टू 2/x, 1/2 इक्वल टू 2/x। तो यहाँ मेरा x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, 4 आएगा। और मेरा यहाँ x क्या निकल के आया है, तो x मेरे यहाँ निकल के आया है ईयर में, तो हम लिखेंगे ईयर, 4 ईयर, और ये हो जाएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट है लगभग लगभग एक, मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है एक ही होता है कि कोई धनराशि स्वयं का इतना गुना हो जाता है। उस आपको उस क्वेश्चन में मेंशन कर देगा कि या तो वो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है या चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है। अगर साधारण ब्याज का क्वेश्चन रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर चक्रवृद्धि ब्याज का होगा तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, ठीक है।